हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेमिफाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि जेमिफाइड ने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज लॉन्च की थी। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो हियर आई एम। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इट्स रियली वेरी 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 यूजफुल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आज स्ट्रैटेजी की। बहुत से काम हैं और ऑलमोस्ट सभी काम ऐसा है जिसको हम करते तो हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए तो उसका रिजल्ट आप जानते हैं माइंड ब्लोइंग अमेजिंग हो सकता है। तो आपको इसी तरह की कुछ माइंड ब्लोइंग अमेजिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एंड आई होप कि आपको ये बहुत ही यूजफुल लगेगा। यहाँ पर स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन में जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स विद एस के बाद टी आता है। टी इज टाइम। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है एग्जामिनेशन के अंदर तो आप अपना मैक्सिमम काम बहुत टाइमली वाइंड अप कर लेते हैं एंड यू गेट सर्टेनली अ वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, और स्पेशली ये टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नहीं बल्कि एग्जामिनेशन रूम के अंदर जो आपको 3 घंटे 15 मिनट यानी 3 hours 15 minutes मिलते हैं, उसका टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी। इंग्लिश का पेपर आपको कैसे 3.25 घंटे में फिनिश करना है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो 3.25 घंटे के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15 मिनट्स को आप एक्सट्रैक्ट करके चलिए। उसकी वजह ये है कि 15 मिनट्स, कई बार ऐसा है कि एग्जामिनेशन में 8 o'clock अगर मॉर्निंग का पेपर होता है, इवनिंग का पेपर होता है तो 2 o'clock, इस तरह से हो जाता है कि वो 15 मिनट का जो आपको स्लॉट दिया गया उसमें पेपर ही कई जगहों पर सर्कुलेट किए जाते हैं, तो उसमें 15 मिनट आपको कई बार वो नहीं मिल पाते। या फिर 15 मिनट का एक और इशू ये है कि कई जब बार ऐसा होता है कि वो जो 15 मिनट है वो हमने बाद में रीड आउट करने के लिए रखा है या कुछ भी, तो 15 मिनट को मैं स्लैश डाउन कर रही हूँ एक एक्स्ट्रा अमाउंट। कई बार क्या होता है आप जाके अपना बार बार रोल नंबर लिख कर आ रहे हैं, बी नोटबुक ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है आपको थोड़ा टाइम लगता है, या फिर आपने पानी पीना ही चाहा कुछ भी, तो XYZ 15 मिनट्स को मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके चल रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ 3 hours का, जिसमें 15 मिनट्स आपके इंक्लूडेड जरूर है, लेकिन गॉड नोज वेल कि आपको कितना यूटिलाइज आप कर पाएंगे उसको। तो मैं आपको 180 मिनट्स यानी 3 hours में हमारे 180 मिनट्स होते हैं, उन 180 मिनट्स का मैनेजमेंट मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 11 क्वेश्चंस हैं। इन 11 क्वेश्चंस में हमको 180 मिनट्स को डिवाइड करना है। मार्क्स के बारे में और सिलेबस के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा पहले एक वीडियो आ चुका है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ आपको एक लिंक दे देती हूँ इसका। इसके अलावा सिलेबस उसमें मैंने डिस्कस किया आपसे, मार्क्स कैसे डिवाइडेड है वो डिस्कस किया है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस किया आपसे। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंग्लिश का पेपर 3 घंटे में अपना प्रॉपरली वाइंड अप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मैनेज्ड वे में वाइंड अप किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको टाइम का अंदाज हो कि कितने टाइम में आपको कौन सा क्वेश्चन वाइंड अप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत बेहतरीन टिप्स दूंगी, जो अगर आप याद रखते हैं तो आपका पेपर सर्टेनली माइंड ब्लोइंग अमेजिंग होने वाला है। तो इस फैंटेबुलस टिप्स के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ उन क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो आपको पूछे जाएंगे, और उसमें कितना टाइम आपको डिवोट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो पैसेज बेस्ड है। पैसेज हमारा जो प्रोज का एक पैसेज है वो आपको एक प्रोज एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आपसे उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि पहला जो क्वेश्चन है जो कि प्रोज एक्सट्रैक्ट्स है, वहां पर आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 30 मिनट्स दे सकते हैं। 30 मिनट्स का टाइम मैंने इसलिए स्लॉट में डाला है क्योंकि इसको कई बार क्या होता है पैसेजेस बड़े होते हैं और इनको पढ़ने में कई बार टाइम लगता है। तो 30 मिनट्स टोटल, यानी जिसमें 10 मिनट्स रीडिंग है आपकी, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब यहाँ पर जो रीडिंग का सेक्शन है वहां पर मैं आपको बता दूं
कि रीडिंग का सेक्शन आपका 30 मिनट्स आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर 30 मिनट्स में 10 मिनट्स आपको रीडिंग करने पे देना है, यानी 10 मिनट्स में आप पूरा जो पैसेज है उसको अच्छे से प्रॉपरली रीड करिए। उसके बाद 12 to 14 मिनट्स में आपको वो जो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, और उसके बाद जो 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पे आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट्स ईच, यानी कि 2 मिनट हर क्वेश्चन पे, यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं तो 6 मिनट्स ऑल टुगेदर वहां पर दीजिए। तो इससे 30 मिनट्स आपके मैनेज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को हम 30 मिनट्स दे रहे हैं, यानी कि रीडिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन हमारा है प्रोज से, उसको हम 30 मिनट्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी यानी कि राइटिंग का सेक्शन। यहाँ राइटिंग के सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर्टिकल एंड लेटर, ये 2 क्वेश्चन आपके पास है। तो आर्टिकल को आप 15 मिनट्स अलॉट करिए, और द सेम वे आप लेटर को भी 15 मिनट्स अलॉट करिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है आर्टिकल में या लेटर में कि जिसमें थोड़ा कम टाइम आपको लग रहा है, किसी में 2-3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे कहूंगी कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं आर्टिकल एंड लेटर पे बेस्ड, इन दोनों को आप 15 मिनट्स अलॉट करिए। अब आ जाते हैं ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के सेक्शन में, दैट इज सेक्शन सी। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के सेक्शन में जो आप ग्रामर आपने देखा होगा, और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया भी था, और इसके बारे में एट लेंथ डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ग्रामर से। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको आप 30 मिनट्स अलॉट कर सकते हैं। 30 मिनट्स का मतलब है 3 मिनट्स ईच, यानी हर क्वेश्चन को आप 3 मिनट दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 मिनट्स ईच के हिसाब से 30 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ट्रांसलेशन। यहाँ पर ट्रांसलेशन में ध्यान रखिए कि आपके पास जो ट्रांसलेशन आ रहा है वो 7 to 8 सेंटेंसेस हैं अप्रॉक्स। तो इसमें आप 15 मिनट्स को डिवोट करके इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ग्रामर के सेक्शन में 30 मिनट्स ऑल टुगेदर, और ट्रांसलेशन में 15 मिनट्स से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितनी बात की उसके सारे मार्क्स, प्रोज सेक्शन को हमने कितने मिनट्स दिए? 30। इसके बाद आता है राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग के सेक्शन में हमने आर्टिकल एंड लेटर दोनों को ही 15 मिनट्स अलॉट किए हैं। इसके बाद रीडिंग राइटिंग के बाद हमारा जो सेक्शन है वो है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ग्रामर को हमने 30 मिनट्स अलॉट किए हैं, मीन्स 3 मिनट्स ईच, यानी हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स का यहाँ पर एलोकेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को यहाँ पर हमने 15 मिनट्स अलॉट किया है। अब ये 3 सेक्शंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज लिटरेचर, फ्लेमिंगो। अब लिटरेचर में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। प्रोज में यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट इज 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द सेकेंड इज 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आप 15 मिनट्स को अलॉट कीजिए, यानी कि 7 and 8। एक क्वेश्चन को आप 7 मिनट्स दे दीजिए, एक क्वेश्चन को आप 8 मिनट दे दीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन द स्पैन ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको भी आप 15 मिनट्स अलॉट कीजिए, यानी कि प्रोज के सेक्शन में हमने 30 मिनट्स अलॉट किए हैं, और इसमें हमारा प्रोज का सेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट कम ऑन टू द सेक्शन दैट इज पोएट्री। पोएट्री में हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, उस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हमें सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ आप इन क्वेश्चन आंसर्स के लिए 20 मिनट्स इस क्वेश्चन को अलॉट कीजिए टोटल, जिसमें आपकी रीडिंग भी है, यानी उस एक्सट्रैक्ट की रीडिंग है, एंड बेस्ड ऑन दैट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको लिखना भी है। तो 20 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से बच्चों का यूजुअली प्रिपेयर्ड होता है, तो अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है, ठीक है, तो आप इजिली 5 मिनट्स में सेंट्रल आइडिया अच्छे से लिख सकते हैं। और स्पीड पे जरूर काम कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में स्पीड मैटर्स अ लॉट। तो आप 5 मिनट में सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके 2 सेक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए,
द फर्स्ट वन वाज प्रोज एंड देन द पोएट्री। प्रोज को हमने ऑल टुगेदर 30 मिनट्स अलॉट किए और पोएट्री के सेक्शन को 20। नेक्स्ट और द लास्ट सेक्शन हियर इज योर सप्लीमेंट्री रीडर और विस्टार्स। विस्टार्स में अगेन आपके पास 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको 5 मार्क्स ईच लीजिए, यानी कि 10 मिनट्स में आप अपना ये क्वेश्चन वाइंड अप करिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन और द लॉन्ग क्वेश्चन इज, इसको भी आप 10 मिनट्स लॉट कीजिए। तो ये आपका टोटल 180 मिनट्स में ये पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑल टुगेदर आप 15 मिनट्स को ऐड करते हैं तो 195 मिनट्स है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने उन 15 मिनट्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि कई जगह ये 15 मिनट्स बच्चों को पूरी तरह से मिल भी नहीं रहे हैं। और कभी कभी होता है पानी पीना है, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर बार बार जाकर लिखना है 1-2 बार, या कुछ एंट्रीज करनी है, तो उसमें आपका ये टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बहुत सेफ साइड लेते हुए सेफर अप्रोच के साथ आपको 180 मिनट्स का टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बताया है। एंड बिलीव मी, अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, सर्टेनली यू आर जस्ट गोइंग टू हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। तो जस्ट डू इट और आई होप कि आप अपना पेपर बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। एंड आई जस्ट विश ऑल द लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट अपियरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, उन सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा बेस्ट विशेस। और आई होप कि आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स फेच करेंगे। बस कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि इसका बेनिफिट उन तक भी पहुंच सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हमारा नेक्स्ट अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय लर्निंग।